श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि मिटा दें। जब आप इन भेदभावों को मिटा देंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपका है। यह भावना आपको जीवन में समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। योग और ध्यान हमारे विचारों को शांत करते हैं और हमें हमारे अंदर की शक्ति का एहसास दिलाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि हम अक्सर अपने लक्ष्य को बदलने का विचार करते हैं जब हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन असल में हमें अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस विषय को ही छोड़ दें, बल्कि आपको अपनी पढ़ाई की तकनीक को बदलना चाहिए, अधिक समय देना चाहिए और नई रणनीतियों को अपनाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अगर आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यह जीवन का नियम है कि परिवर्तन आवश्यक है। बिना परिवर्तन के कोई प्रगति नहीं हो सकती। यदि आप वर्तमान में संतुष्ट नहीं हैं, तो एक नया रास्ता चुनें और आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं हैं, तो नई स्किल्स सीखें और नए अवसरों की तलाश करें। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है और आपकी हर समस्या का हल बताती है। गीता का ज्ञान अमूल्य है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। चाहे वह समस्या आपके मन की हो, धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्यवाणी है। इसकी महिमा अपार और अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। गीता सर्वशास्त्रमय है और इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें उसे पूरी तरह जीना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह जरूर मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ए स्पिरिचुअल सोल चैनल पर, जहां आपको ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय सांख्य योग के आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं।
मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। और बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की, सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। महाभारत की एक और कहानी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने एक क्षत्रिय के रूप में वीरगति प्राप्त की थी, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचे, तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे गले से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, मैं तेरे बिना तो जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है, तो उसका सारा मोह ही खत्म हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों में उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह आपके साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वे कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है,
और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि तुमने यह जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य आएगी, इसका कोई भी उपाय नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हर व्यक्ति का शरीर नश्वर है। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजरमर है, केवल शरीर का नाश होता है। जैसे पुराने कपड़े को बदलकर नया कपड़ा पहन लिया जाता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस संसार में कर्म ही मनुष्य की पहचान है। अच्छे कर्म आपको जीवन में मान सम्मान दिलाते हैं और बुरे कर्म आपको अपयश दिलाते हैं। अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, उन्हें खुश रखें। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो उससे डरे नहीं, कठिनाइयों का सामना करें, क्योंकि यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। आपके जीवन के हर कठिनाई का सामना करते हुए ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक सफलता छुपी होती है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। संपर्क और समर्पण, जब आप किसी कार्य में समर्पित होते हैं और उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। आपका समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है। हर काम को मन से करें और उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ करें। सच्चाई और ईमानदारी, अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। सच्चाई और ईमानदारी ही आपके जीवन को संवारते हैं। जब आप सच्चे और ईमानदार होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। ध्यान और योग, अपने जीवन में ध्यान और योग को शामिल करें। ध्यान और योग हमारे विचारों को शांत करते हैं और हमें हमारे अंदर की शक्ति का एहसास दिलाते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा को अपनाएं। दूसरों की सहायता करें और उन्हें खुश रखें। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। प्रेम और सद्भाव, अपने जीवन में प्रेम और सद्भाव को अपनाएं। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ प्रेम पूर्वक रहें। प्रेम और सद्भाव ही आपके जीवन को सफल बनाते हैं। सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। समाज के प्रति आपकी सेवा ही आपके जीवन को सार्थक बनाती है। बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी वीडियो की अवधि लंबी हो सके। यदि बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती हैं। जीवन में असफलताओं का सामना करना भी एक प्रकार का अनुभव है जो हमें सिखाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमारी कमियां कहाँ थीं और अगली बार हमें कैसे बेहतर करना है। लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमें जल्द ही इस सफलता का सुखद एहसास होता है। जब हालात विपरीत हों तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। लंबी और गहरी सांसें लेना मन को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। इससे आपका ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर आपकी सांसों पर केंद्रित हो जाएगा, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। आप सिप सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। पानी पीना न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि आपके मन को भी शांत करता है। यह आपको व्यस्त रखता है और आपके मन को व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखता है। आप खाली न रहें, कोई मनपसंद काम करें।
खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम कुछ नहीं करते तो हमारा मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। इसलिए अपने मन को व्यस्त रखें। कोई ऐसा काम करें जो आपको खुशी देता हो। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा न हुआ हो। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो जाती है, वैसे ही जीवन की समस्याएं भी समय के साथ हल हो जाती हैं। कुछ न कुछ नया सीखते पढ़ते रहें। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। हर नई चीज जो हम सीखते हैं वह हमें बेहतर बनाती है और हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करती है। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है। आत्मचिंतन हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है, हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का मौका देता है। क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए, ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की तरह लें। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे, लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता मदद करने, सभी दूर खड़े रहते हैं। कई बार हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं, पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वर यह शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ। बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए, वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा यह तो सोचो। विपरीत परिस्थितियों में भी जो न टूटे, खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ हमसे, तो सोचो क्या किसी ने कहा है तुमसे यह सब सहन करने के लिए नहीं ना। जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? जब तक कि कोई संघर्ष न हो, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्रवाई करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं। आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता, तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करें।
हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपटते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे, और दुनिया आश्चर्यों के सामने झुकती है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया है, उसे बड़ा होने में समय लगता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा। ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है, उन परिस्थितियों से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर निपटना तो आपको ही होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती हैं, निठल्ले और आलसी लोगों की नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने योगक्षेमा वहाम्य की बात कही है, वही कर्म की प्रधानता को दर्शाया है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, पर आलसी और कामचोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों में लगा रहता है, और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट, ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्मों में मनुष्य लिप्त नहीं होगा, और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरि इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धन लगा होगा। अगर आपको लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।